हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशत आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखिए, प्रतिशत का उपयोग हम लोग अपने प्रतिदिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग बोलते हैं कि आज इंडिया के जीतने की चांस 80% है, राम के एग्ज़ाम्स में पास होने के 100% चांस हैं, आज वर्षा होने की 25% चांस है। तो इस तरह हम प्रतिशत, परसेंटेज, फीसदी का उपयोग अपने प्रत्येक दैनिक जीवन में करते हैं। तो मतलब कि प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इनसे हम प्रतिदिन गुजरते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का सीधा सा मतलब होता है 100वां भाग। तो प्रतिशत का जो मतलब होता है वह होता है कोई भी चीज़ का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को इस तरह के चिन्ह से दिखाया जाता है। ये है प्रतिशत का चिन्ह। इसे इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। हम लोग ऐसे प्रतिशत का उपयोग कम करते हैं और परसेंटेज का उपयोग ज़्यादा करते हैं, और कभी कभी इसे फीसदी भी बोला जाता है। तो प्रतिशत को 3 नाम से बोला जाता है। ये तो प्रतिशत का चिन्ह देके दिखा देगा, ये तो आपको प्रतिशत बोलेगा या फिर आपको फीसदी बोलेगा। तो तीनों का अर्थ एक ही चीज़ होता है, और वो क्या होता है? 100वां भाग। कोई भी चीज़ का 100वां भाग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कि 10%, तो 10% मतलब क्या हो गया? 100वां भाग। तो 10 भाग मतलब 100, तो 10/100। इसी तरह यदि मैं बोलूँ कि 20%, तो 20% क्या हो जाएगा? तो 20/100, 20 का 100वां भाग। 40% बोलूँ तो 40 का 100वां भाग आपका हो जाएगा। इसी तरह से यदि 5% बोला जाए तो 5 का 100वां भाग होता है। तो यह सिंपल सा बस इतना ही प्रतिशत होता है। यदि आप इतना अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको प्रतिशत में कभी भी कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। प्रतिशत का यही बेसिक होता है, और प्रतिशत का हर एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट से बनता है। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें कि प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज़ का 100वां भाग, मतलब कि 1/100। ठीक है, तो यही आसान सा मतलब है प्रतिशत का। अब चलिए प्रतिशत के कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए 10 का 10%, आपको बोला गया बताओ कि 10 का 10% क्या होता है। तो क्या करेंगे? तो देखिए 10 है तो 10 का मतलब 10 होगा। का मतलब सभी जानते हैं गुना होता है, और 10% है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, यानी कि 10/100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो एक और एक बचे। 1 गुने 1 1 होता है, 1 होता है। तो 10 का 10% हो गया आपका 1। आप सभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। जैसे कि एग्ज़ाम्स में आपके 500 नंबर हैं, फर्स्ट डिवीज़न होने के लिए 60% चाहिए। तो 500 का 60% क्या होगा? तो 500 का 60% यहाँ पे क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो 500 है तो 500 लिखेंगे, का है तो गुना लिखेंगे, 60% है तो 60% है तो बटा में 100, यानी कि 100वां भाग। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गए, कितने बचे? तो एक जीरो ऊपर में बचे, और 6 गुने 5 बचे, 6 पंचे 30 होता है 300। मतलब कि 500 का जो 60% होता है वह होता है आपके 300। मतलब कि यदि आपके एग्जाम्स में 300 मार्क्स आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न होते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि आपको दे कि बताओ 15 का 30% क्या होगा, कि 15 का 30% क्या होगा। चलिए बनाते हैं। तो 15 है तो 15 लिख दिए, का मतलब होता है गुने, 30% है तो 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, इससे हम काटेंगे 5 से तो 3 बार में कटेंगे, 10 5 से 2 बार में कटेंगे। ऊपर में कितने बचे? तो 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 हो गए आपके 9, और नीचे में बच गए 2। तो 15 का 30% हो गया आपका 9/2। चलिए एक इस तरह का अंतिम सवाल लेते हैं।
उसके बाद आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा बनाने का। आपको बस इतना ही सीखना, आप इतना सीख जाइए, मैं आपको पूरा प्रतिशत सिखा दूंगा, क्योंकि प्रतिशत का सवाल बहुत ही आसान होता है। चलिए, जैसे कि बोला हूँ कि 200 का बताओ 5% क्या होगा। 200 का 5% क्या होगा। तो 200 है तो 200 लिखना है, 5% है तो 5/100 लिखने। तो जी, 1 0 से 1 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, कितने हो गए, तो 5 दूनी हो गया आपका 10। तो 200 का 5% हो गया आपका 10। ठीक है। चलिए, तो प्रतिशत का यह आसान सवाल था और यह बहुत सिंपल सवाल था। आप लोगों में से किसी का यह क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप इतना आसान, इतना सिंपल सवाल क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यह सवाल तो हमारे एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते। तो आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यह सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका आधार यही होता है। और आपको पता है कि आपका आधार जितना मजबूत होगा, आप उससे उतने उच्च स्तर के सवाल बना सकते हैं, उतने उच्च स्तर की आप बिल्डिंग बना सकते हैं, उतनी बड़ी बिल्डिंग को आप खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक को पढ़ते हैं, और हमें सबसे पहले बेसिक को ही पढ़ना चाहिए। तो यह हुआ आपका बेसिक्स। तो चलिए, इस पे हम इसके आगे के कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे कि आपको सवाल दे कि बताओ x का यदि 10% हमारा 40 है। क्या दिया है कि x का 10% 40 है, तो बताओ कि x का मान क्या होगा। यह भी प्रतिशत के आसान सवाल में है, कहें तो यह बिल्कुल ही फर्जी सवाल में है। तो x का 10% बराबर 40 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो x लिख दिए, का है तो का मतलब होता है आपका गुना। 10% यानी कि 100वां भाग, तो 10/100 बराबर कितने हैं, तो बराबर 40 है, तो बराबर 40 हमने लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो हमें x निकालने हैं। तो देखिए, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 10 किस में है, भाग में। अब सभी जानते हैं कि बराबर के इधर कोई चीज़ भाग में होता है तो बराबर के उधर वो किस में चला जाता है, तो गुना में चला जाता है। और यदि बराबर के इधर कोई चीज़ गुना में होता है तो इधर किस में आ जाता है, तो इधर आपका भाग में आ जाता है। तो 10 यहाँ पे बटा में है, बटा मतलब कि 10 किस में है, 10 आपके यहाँ पे भाग में है। तो इधर जाएंगे तो गुने में हो जाएंगे, तो 40 गुने 10 हो जाएगा, और 40 गुने 10 हो जाते हैं आपके 400। तो x का 10% ही 400 है, तो x का मान 40 है, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान आपका 400 होगा। ठीक है। चलिए, इसी तरह के एक दो और सवाल को देखते हैं। यदि आपको दे कि बताओ y का हमको 5% दिया हुआ है कि यह हमारा 15 है। क्या दिया है कि y का 5% दिया हुआ कि यह हमारा 15 है, तो बताओ कि y का मान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल लगभग छोटे कक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कभी कभी इस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, y है, का मतलब गुना है, 5% है तो 5 लिखना है, प्रतिशत के बदले बटे में 100 बराबर हो गए आपके 15। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, तो देखिए इधर है 100 भाग में, उधर जाएगा तो अभी तुरंत बताया किस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका गुना में हो जाएगा। तो 15 गुने 100 हो गए। 5 आपके गुने में ही इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 होते हैं, तो कितने हो गए ये आपके, तो ये आपके हो गए यहाँ पे 300। तो y का 5% यदि आपका 15 है, तो जो y का आपका मान आया वह कितना आया, वह आपका 300 होगा। तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सीख गए होंगे, और आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। यही आपका परसेंटेज का बेसिक था। तो यहाँ से परसेंटेज का बेसिक हो जाता है आपका समाप्त। तो यहाँ से आपके परसेंटेज के बेसिक हो जाते हैं समाप्त। उसके बाद आप इतना सीख गए तो आप इसके बाद हर एक चीज़ को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, परसेंटेज में एक और चीज़ है जिसे कि मैं चलिए आज ही बता देता हूँ। वह क्या है, देखिए आप 2 सवाल बनाइए। जैसे 10 का आप 20% निकालिए। पहला सवाल है कि 10 का 20% बताइए, और दूसरा है कि 20 का 10% बताइए।
तो पहला कि 10 का 20% बताइए, दूसरा 20 का 10% बताइए। चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 10 है यहाँ पे, तो हमने 10 लिख दिया, का के बदले में गुने दे दिए, 20% तो 20/100 हमने दे दिया। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए, तो कितने आए इसके आंसर? 2 आए। कितने आए? 2 आए इसके आंसर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 20 का है तो गुने, 10% है तो 10% है तो 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, कितने आ गए? ये आपके 2 आ गए। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 10 है। मतलब कि इसमें 10 और 20 दोनों हैं, यहाँ भी आपके 10 और 20 दोनों हैं। अंतर क्या है? इसमें 20 के पास प्रतिशत लगा है और इसमें 10 के साथ प्रतिशत लगा है। लेकिन देखिए प्रतिशत को तो मैंने बदल दिया, यहाँ पे 20 के साथ प्रतिशत था, यहाँ पे 10 के साथ प्रतिशत ले आया, लेकिन जो हमारा आंसर आया वह बदला क्या? देखिए यहाँ पे आंसर बदला क्या? नहीं, आंसर यहाँ पे हमारा नहीं चेंज हुआ है। आंसर में हमारे यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आंसर में हमारे यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि 10 का जो 20% है और 20 का जो 10% है वह दोनों क्या हैं? तो यह दोनों आपके बिल्कुल बराबर हैं। मतलब कि हम प्रतिशत को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पे ला सकते हैं, मतलब प्रतिशत के क्रम को हम बदल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत के क्रम को हम बदल सकते हैं। तो यही आपका एक और बेसिक था। चलिए इस पे मैं एक दो सवाल यहाँ पे कराता हूँ आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है 10 का 15%, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 15 का 10%। तो 10 के 15% को हम लोग 15 का 10% लिख सकते हैं। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लीजिए आपको दिया है 250 का 7%, तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 7 का 250%। इसी तरह दिया है कि x का y% बराबर y का x% होता है। ठीक है, इसी तरह के और आगे आपको सवाल दिए जाएं कि 100 का 5% तो किसके बराबर होंगे? तो 5 का 100% के ये बराबर होंगे। ठीक है, तो अब आप लोग पूछिएगा कि सर आपने यहाँ पे ये बता तो दिया कि हम प्रतिशत को एक जगह से दूसरे जगह हम ले जा सकते हैं, लेकिन ये हम क्यों करेंगे? आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो यह आपके एग्जाम्स में आपके प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। यह आपके एग्जाम्स में आपके प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करेगा। ये आपको प्रश्न सॉल्व करने में बहुत अधिक मदद करेगा। कैसे? इसके आगे हम बताएंगे, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में आप सभी को ये बता दूं तो आपका माइंड कंफ्यूज कर जाएगा। आपको मैंने जो बताया वह आप उसे अपने माइंड में नहीं रख पाइएगा, आपका माइंड कंफ्यूज करने लगेगा और कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए आज मैं यहीं तक बताता हूँ। कल यानी कि इसके जो अगले वीडियोज होंगे उसमें मैं आपको 2 टॉपिक्स बताऊँगा। सबसे पहला तो मैं आपको एक रेशियो बताऊँगा। रेशियो आने की जो होता है आपका अनुपात, तो रेशियो बताऊंगा यानी कि आपको अनुपात बताऊंगा। और अनुपात कोई अलग टॉपिक से नहीं बताऊंगा, मैं प्रतिशत को किस तरह से अनुपात में बदलते हैं यह मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत को आखिर हम लोग अनुपात में किस प्रकार से बदलते हैं, किस प्रकार से इसे बदल सकते हैं। क्योंकि इससे आपके जो प्रतिशत के जो सवाल होते हैं वह बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ये बहुत ही आपके प्रतिशत के सवाल आपके बहुत ही आसान हो जाते हैं। इसलिए यह मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसी टॉपिक में क्या करूँगा? तो इसी टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको ये सब बताए आखिर इन सब का क्या फ़ायदा है, इनका क्या उपयोग है हमें प्रश्न को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। लेकिन वीडियो
एंड करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो अब हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह से अपने मैथ को प्रिपरेशन को मजबूत कर सकें, मैथ के सवाल को चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें कि हम 100 आउट ऑफ 100 सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपके एग्जाम से 25 सवाल पूछे जाते हैं तो 25 में से 25 सवाल नहीं तो कम से कम 23 से 24 सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं, और बिल्कुल हल करेंगे यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे हर एक वीडियो को पूरा देखते हैं, और जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए कहूँगा, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट दूंगा, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। और साथ में आप वीडियो को लाइक कर दें और इससे अपने दोस्तों के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को यह शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, आप लोग पढ़ते रहें और बढ़ते रहें और नई चीज़ों को सीखते रहें। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।